हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। सर आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ आवर चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है टेक्नोलॉजी एंड डेटा एनालिटिक्स। एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा, बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर होगा और साथ साथ बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट चैप्टर होगा। ये क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे होंगे वो एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं। इस वक्त जो हमारी ग्लोबल वर्ल्ड जिस तरफ जा रही है, जिस तरह से बिजनेस इवॉल्व हो रहा है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी रैपिडली चीज़ों का पार्ट बनती जा रही है, प्रोसेस का पार्ट बनती जा रही है, सो दैट इज़ वाई दिस चैप्टर हैज़ बीन गेटिंग दी लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस, राइट। सो इस चैप्टर के अंदर हमारे पास कुछ टॉपिक होंगे 9-10 के करीब, जिसको हम डिफरेंट छोटी छोटी वीडियोज़ में कवर कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर इस चैप्टर की हम फाउंडेशन भी डेवलप करेंगे और इस चैप्टर की एक फाउंडिंग जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। वो क्या है सर हमारे पास वी हैव द ई बिजनेस। व्हाट डज वी मीन बाय ई बिजनेस? ई बिजनेस का मतलब होता है कोई भी ऐसा बिजनेस जो कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू कंडक्ट कर रहे हो। When I say electronic means, what do I mean? When I say electronic means, I mean that you are using somehow internet, electronic devices. Just you can say that you are not going towards the physical mode. You are not using the physical mode to conduct your business. Even if someone is doing the online business through its WhatsApp account, yes, हम बहुत सारे लोग देखते हैं इस तरह से कि लोगों ने व्हाट्सएप अकाउंट पे व्हाट्सएप बिजनेस बनाया होता है, उस पर वो लोग बिजनेस रन कर रहे होते हैं। कुछ रिटेल आइटम्स, शूज़, ड्रेसेस, इस तरह की चीज़ें बेच रहे होते हैं, कॉस्मेटिक्स के आइटम्स बेच रहे होते हैं, वॉचेस, ग्लासेस, दीज ऑल थिंग्स, राइट। तो ये भी ई बिज़नेस होता है। क्यों? क्योंकि आप एक फ़िज़िकल मोड की तरफ नहीं गए। यू आर नॉट ओपनिंग अ शॉप, यू आर नॉट going to place your inventory on the shop or display. You are just using the e-platform, electronic platform to conduct your business, right? So in a very lame and easy words, we will say online business, in where if we are using any way to conduct our business in on electronic mode, then we will say it's an e-business. यहाँ पर हम ये बात बोल भी रहे हैं, हम ये क्या बता रहे हैं? हम बता रहे हैं electronic means such as website, portal and etc. जिस तरह से अगर मैं बात करूं कि आजकल जो टीचिंग का जो हमारा प्रोफेशन है वो भी बिज़नेस की तरफ आ चुका है। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो हम टीचिंग कर रहे हैं दैट इज़ नॉट द फिजिकल मोड। हमने पोर्टल बनाया हुआ है, पोर्टल के ऊपर लेक्चर्स अपलोड हो जाते हैं। यू गाइस लॉग इन टू द पोर्टल एंड आप अपने लेक्चर्स को एक्सेस करते हैं। टेस्ट जो होते हैं आपके, आप मॉक्स सबमिट करवाते हैं, हम आपको चेक करके दे देते हैं। जो आपके आंसर्स होते हैं यू सेंड अस थ्रू दी either through portal, either through WhatsApp, वो हम चेक करते हैं, आपको WhatsApp के थ्रू प्रोवाइड करें। देयर इज़ नथिंग विच इज़ फिजिकली इन्वॉल्व। कोई पेपर नहीं है, कोई पेन नहीं है, नथिंग लाइक दैट, राइट। सो इस तरह से चीज़ें ई बिज़नेस की तरफ जा चुकी है। अगली जो हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी आती है दैट इज़ यू मे से एडवांस वर्जन ऑफ ई बिज़नेस। यू मे से दैट द ई बिज़नेस विल गेट ऑन फुल फ्लेज लाइक अ कॉम्प्रिहेंसिव ई बिज़नेस, दैट इज़ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में क्या होता है सर? देखिए इसको सही कर लेते हैं। ई कॉमर्स में होता है, अगर मैं ई कॉमर्स की बात करूं तो ई कॉमर्स में आपके पास आप ई बिज़नेस तो कर रहे होते हैं, लेकिन एक खास चीज़ होती है। वो क्या होती है? पढ़ेंगे भी, लेकिन पहले सुनें। उसमें आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक फुल फ्लेज वेबसाइट होती है। वो वेबसाइट के अंदर क्या फीचर्स लाजमी हैं ताकि हम उसको ई कॉमर्स बोल सकें, उस बिज़नेस को ई कॉमर्स बोल सकें। उस वेबसाइट पे 3 चीज़ होती हैं। आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हो, यानी आप अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हो, यानी कस्टमर उस वेबसाइट को विजिट करेगा, आपके प्रोडक्ट को वहाँ देख सकता है, उसकी स्पेसिफिकेशन देख सकता है, प्राइस देख सकता है एंड ऑल दिस थिंग। दूसरे नंबर पे कस्टमर वहाँ पर ऑर्डर प्लेस कर सकता है, राइट। कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा और ऑर्डर प्लेस करने के बाद कस्टमर उस ऑर्डर की पेमेंट भी आपकी वेबसाइट के थ्रू कर सकता है, राइट। सो दिस मेक्स, अगर किसी एक वेबसाइट के ऊपर ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं, उस वेबसाइट को हम बोलेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट, और जो बिज़नेस वहाँ से हो रहा होगा वो कहलाएगा ई कॉमर्स बिजनेस। देखिए यही डेफिनेशन में भी लिखा है, डेफिनेशन में लिखा है अ फुल फ्लेज वेबसाइट वेयर कस्टमर कैन, नंबर 1 विजिट कर सकता है
आपके प्रोडक्ट को देख सकता है, सर्विस को देख सकता है, प्लेस कर सकता है ऑर्डर को, पेमेंट कर सकता है। यानी कि अगर मैं बात करूं ओवरऑल, हम बात कर रहे हैं कि कस्टमर एक पूरी ट्रांजैक्शन आपकी वेबसाइट के थ्रू कंडक्ट कर सकता है, उसको वेबसाइट से बाहर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सही है, वेबसाइट पर रहकर वो तमाम चीज़ें कर सकता है। सो दैट इज़ व्हाट यू कॉल दी ई कॉमर्स बिजनेस। हमारे पास इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है, हमारे पास अमेजोन है, हमारे पास अली बाबा है, वी हैव दराज, like we have Food Panda, we have we can say in Saudi here we have the Hunger Station, right? तो ये तमाम जो वेबसाइट्स हैं these are called the e-commerce businesses, right? नेक्स्ट हमारे पास आती हैं कुछ डिफरेंसेस between the online mode and the physical mode. Okay, very major differences we have. Number one, geographical boundary. इन फिजिकल मोड वी हैव दी जियोग्राफिकल बाउंड्री, यानी कि जहाँ पर आपकी शॉप है वहीं पर उसी रीजन में आपकी रीच होगी, वहीं के कस्टमर्स के साथ आप डील कर रहे होंगे। बट इन ऑनलाइन बिजनेस यू डू नॉट हैव एनी जियोग्राफिकल बाउंड्री, क्योंकि आपकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है। यू आर डीलिंग थ्रू अ वेबसाइट, और वेबसाइट का एक्सेस जहाँ कहीं जिसके पास भी है वो आपका कस्टमर बन सकता है। सो यू आर फ्री फ्रॉम द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज इन दी ऑनलाइन मोड, राइट? तो आपकी जो फिजिकल प्रेजेंस है उसकी हम बात करें तो फिजिकल प्रेजेंस इन ऑनलाइन मोड इट्स एवरीवेयर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? बट इन फिजिकल मोड ओनली द प्लेस वेयर योर प्रेमिसेस इज। नेक्स्ट वी हैव टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। सर 9 to 5, 9 to 7, डोर क्लोज। फिजिकल मोड में ये सब कुछ होता है, लेकिन ऑनलाइन में दैट इज़ नॉट अ केस। आप सुबह ऑर्डर कर रहे हैं, रात को 12 के बाद ऑर्डर कर रहे हैं, लेट नाइट ऑर्डर कर रहे हैं, ऑफिस आवर्स में ऑर्डर कर रहे हैं, anytime. It is the flexibility of time which is given to customer, which is got by the website is as well, कि उसने क्या किया, 2 shifts में अपने पास स्टाफ रख लिया है, the shift changes but the operation goes on 24/7. So this is the major difference between the online mode and the physical mode. Next we have intermediary. So we have seen in many cases that a big organization needs the intermediaries like distributor, wholesaler, retailers. They are the middleman between the producer, the manufacturer, and the consumer, right? But in online business you do not need any intermediary. You will just have the direct contact with your customer, so that you can, in online business you can eliminate the all kinds of intermediaries layers and connect with the customer directly. इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा, पहले तो ये कि आपको कस्टमर की ज़्यादा अच्छी नो हाउ होगी, आप कस्टमर के ट्रेंड्स को, उसकी प्रेफरेंसेस को, उसके हैबिट्स को, उसकी कंप्लेंट्स को अच्छे से समझ पाएंगे, राइट? नंबर 1। नंबर 2, जो इंटरमीडियरीज बीच में इन्वॉल्व हो रहे हैं, दे आर कीपिंग देयर मार्जिन्स। आप उस मार्जिन्स को भी ख़त्म कर सकते हो, सो दैट आइदर वो मार्जिन आप खुद अर्न कर लें, या फिर वो मार्जिन्स को आप ऑल द वे अपनी सेलिंग प्राइस से हटा कर कस्टमर को बेनिफिट दे सकते हो। So this is the win-win situation for both the customer and the manufacturer or the seller in the online mode, right? So these were the differences, which are the major differences between the online mode and the physical mode. And believe me, अगर आप इन तीनों को ही अपने जहन में रखकर किसी भी चीज़ को सोचेंगे, आगे जितना भी ये चैप्टर पढ़ने जाएंगे, you will be comfortable in all the topics, right? आगे बढ़ते हैं. We have a very baby topic, the advantages and the disadvantages. Why we are studying this thing? This is very simple thing. Listen, जब आपके पास क्वेश्चन आएगा ना, तो वो क्वेश्चन में आपके पास एक सिनेरियो दिया जाएगा कि एक कंपनी फिजिकल मोड पे इस वक्त ऑपरेट कर रही है एंड इट इज प्लानिंग टू गो ऑनलाइन. दिस कैन बी द वन सिनेरियो. सो यू विल हैव टू इवेल्युएट द प्रपोजल और द सिनेरियो. तो वहाँ पर आपको जो इवेल्युएट कर रहे होंगे, सो यू विल बी गिवन द इन्फॉर्मेशन, और उस इन्फॉर्मेशन से आपको इसी तरह के कुछ एडवांटेजेस मिलेंगे जो आपको एक्सट्रैक्ट करने होंगे, राइट? इसी तरह के कुछ डिसएडवांटेजेस मिलेंगे जो आपको एक्सट्रैक्ट करने होंगे, एंड यू विल बी देन इवेल्युएटिंग द सिनेरियो बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन कि ये हमारे पास एडवांटेजेस है, दिस वी हैव द डिसएडवांटेजेस, एंड वट एवर द कंक्लूजन वुड बी, राइट? सो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है. इसको रट्टा नहीं लगाना, याद नहीं करना है, आपके जहन में होने चाहिए ताकि आप उस सिनेरियो में से इनको एक्सट्रैक्ट कर सकें, राइट? सो दैट यू डोंट फील लाइक अ एलियन इन दैट एग्जाम सिचुएशन और इन एनी क्वेश्चन, राइट? सो लेट्स मूव अहेड एंड रीड वन बाय वन.
First we have high revenues. What does it mean? As we talked about, we have no geographical boundaries, so we do not have any geographical boundary. That means that more customer, simple, more revenue. Isn't it a simple equation? Yes, it is. So let's move at lower cost. Why do we say lower cost? So first let me write it in front. High revenue because of more customer. Lower cost. Number one, we do not need any premises, we do not need any outlet, any shop. We can operate on a virtual shop, online mode. तो आपके पास रेंट बच जाएगा. You will save the very big portion of your cost, that is the rent, the fixed cost, right? वो save हो जाएगा. And what we talked about the elimination of the intermediaries. So when they are eliminated, your marketing distribution cost will be eliminated all the way. So this will reduce your cost extremely and will make your product more attractive to customers, right? So let me write it. Next we have the no geographical limit. That is what we discussed earlier, that we will not have any sort of geographical limits in the online business, right? Unlike the physical mode. So let's move ahead to the next point. And the positive point which we have here, which you can write in the exam and the scenarios as well, that we will have the global presence, right? So when you're talking about going to online business or online mode, you can write that company or the product will go towards the globalization. We will now become a global brand, a global service provider, a global company, right? So that is the very big positive point from the company's perspective, right? Let's move it. Okay, so we have no time limit as we discussed. Okay, that's the easy point. Effective and attractive marketing. Now what does it mean? देखिए, यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो मेरी फिजिकल जो मोड था उसके अंदर क्या होता था कि मैं एक मार्केटिंग करता था, एक एडवर्टाइजमेंट लगाता था. लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने एक बिल बोर्ड लगा दिया, एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगा दिया, न्यूज़पेपर में अपनी इश्तिहार दे दिया एंड वट एवर, राइट. उसमें क्या होता था कि मेरी जो मार्केटिंग होती थी वो मार्केटिंग मेरी एक ब्लैंकेट मार्केटिंग होती थी, मास मार्केटिंग होती थी. और वो हो सकता है कि किसी के लिए रेलेवेंट हो, किसी के लिए रेलेवेंट ना हो. कोई बंदा उस मार्केटिंग से अट्रैक्ट ना होता हो, कोई एज ग्रुप दूसरी तरह की मार्केटिंग से अट्रैक्ट होती हो. जो आपके जो थोड़े ओल्ड पीपल हैं, दे नीड द मार्केटिंग with related to their mindset, their culture. But the old young generation, they need some energy type marketing so that they would be attracted. So in online mode you can do marketing for all the groups differently, like you have made the ads, different type of ads, and these ads will be shown, for example, on their mobile, laptop, websites which they are visiting. And based on their preferences, based on their search history, cache, and their, for example, preferences. So based on the customer data, based on the user data, they will be given the ads that would be, we can say, the targeted ads, the effective, and we would say the targeted marketing, right? So that is the, you can say, the advantage of online mode, right? And we have the easy communication. Sir, if you want to raise any complaint, if you want to give any feedback, so you need to give any complaint, you want to give any feedback, you can just simply go on the website, you can go on the any portal, and you can lodge your complaint, you can give your feedback easily. No form collection, no form submission, and all this mess. You can just directly send it to the relevant department. So next thing, we have everything at the doorstep. Now what does it mean? It means that no hassle, you don't have to travel, you don't, for example, if for boys like us, it's a weekend, we want to spend it with the friends, or we want to stay at home and just rest. We are not going for shopping, we are not going for grocery buying and all this thing. We will just order it, it will arrive at our doorstep. So yes, you don't need to do any
हैसल, ड्राइविंग, पार्किंग, देन पार्किंग से मॉल जाना है, ऑल दिस थिंग कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है. एवरीथिंग on your mobile at your doorstep, right? So this is also a benefit of the online mode. Next we have few disadvantages. So disadvantages की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास सबसे पहला आता है हाई वन टाइम सेटअप कॉस्ट. क्योंकि जब आप ऑनलाइन मोड की तरफ जा रहे होंगे तो सर बहुत सारी आपको रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, प्रोसेसेस को बदलने पड़ेंगे, लोगों को बदलना पड़ेगा, उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, अपने आप को ऑनलाइन जो मार्केट है वहाँ पर अपने आप को मार्केट करना पड़ेगा, एंट्री लेनी पड़ेगी एक धांसू किस्म की, ताकि आप उस मार्केट को कैप्चर कर सको. तो जब आपकी वन टाइम कॉस्ट होगी ना वो बहुत हाई होगी. और नंबर 2 जो आपकी मेन वन टाइम कॉस्ट होगी दैट वुड बी दी वेबसाइट डेवलपमेंट कॉस्ट. उस वेबसाइट के पीछे आपका हार्डवेयर होगा, उसके पीछे सॉफ्टवेयर होगा, उसके पीछे वेबसाइट का डिज़ाइन होगा, टेस्टिंग, ट्रेनिंग, ऑल दिस थिंग, जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे उन सब की कॉस्ट होगी. जो वेबसाइट बनती है एक फुल फ्लेज ई कॉमर्स वेबसाइट, इट इज़ अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, राइट. सो यही हमने लिखा है आपको एक तो IT टीम अपॉइंट करनी पड़ेगी, देन यू विल हैव टू क्रिएट दी वेबसाइट इटसेल्फ, उसकी अलग कॉस्ट होगी. डेटा सेंटर्स बनाने पड़ेंगे आपको सर. डेटा सेंटर्स में आपके पास जो डाटा स्टोर करे कस्टमर का, आपका डाटा, ऑल दिस थिंग. Then you will have to buy the whole infrastructure, जो cables, RAM, ROM, everything, the place where the data center is will be existing, okay. And the other thing which is also the cost, that is data, website, all things need the privacy. तो जो प्राइवेसी के ऊपर कॉस्ट आएगी दैट ऑल्सो यू नीड. और IT टीम में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जब आप ऑनलाइन मोड पे ही थे तो आपकी IT टीम की इतनी नीड नहीं थी. आपका IT डिपार्टमेंट होगा बस एक चलता चलाता किस्म का. बट व्हेन यू आर गोइंग टू ऑनलाइन मोड देन यू नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड एक्सपर्ट IT डिपार्टमेंट, जिसके पास तमाम चीज़ों की एक्सपर्टीज़ हो, ताकि वो वेबसाइट अगर इनकेस कभी पहले तो डाउन ना हो, अगर डाउन होती है तो फ़ौरन से उसको वो लोग रीऑपरेटेबल कंडीशन में लेकर आ जाए. अगर कोई साइबर अटैक आता है, कोई ऐसी चीज़ें पहले उससे प्रिवेंट करें, फायरवॉल्स लगाएं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लगाएं, तमाम चीज़ों से उस वेबसाइट को बचाएं. लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, तो दे वुड बी वेल इक्विप्ड टू काउंटर दैट साइबर सिक्योरिटी अटैक और वायरस और हैक एनीथिंग which is going to cause problem and the losses to the organization. Next we have internet is not available. Okay, let me change the pen. Internet is not available in many regions, or not all the customer prefer online mode, personal habit or trust factor. ये तो हमें पता है कि इंटरनेट आहिस्ते आहिस्ते अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, लेकिन स्टिल we know that there are few regions, there are few areas where internet is not that much effective, और जो सर्विस है वो इतनी अच्छी नहीं है इंटरनेट की. तो वो जो आपके कस्टमर्स होंगे you cannot capture them. So that means कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं then you will be missing those customers. और सेकेंडली आपको पता होगा कि अभी भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ जो आपकी फैमिली में सीनियर पर्सन होंगे, वो अभी भी प्रेफर करते हैं कि वो जाएं ग्रोसरी खुद से ख़रीद कर लेकर आए, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ देयर लाइफ, क्योंकि उनकी लाइफ में ये तमाम चीज़ें जो कि उनका दिन गुजारती हैं. सो दे प्रेफर टू गो एंड बाय थिंग्स फिजिकल मोड, राइट. और दूसरा एक चीज़ है कि ऑनलाइन के अंदर ट्रस्ट का जो फैक्टर है वो बड़ा मैटर करता है, बिकॉज यू आर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, यू आर गिविंग योर बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑन दैट प्लेटफॉर्म, वन थिंग. सेकेंड थिंग, दिखाई कोई चीज़, भेज कोई और चीज़ दी. सो दिस इज़ द वेरी बिग इशू इन दी ऑनलाइन मोड. तो इस वजह से बहुत सारे कस्टमर क्या करते हैं, ऑनलाइन की तरफ नहीं जाते. सो दीज टाइप ऑफ कस्टमर जिनकी हमने बात की, जो इनके पास और इंटरनेट नहीं है, जो प्रेफर करते हैं कि हम फिज़िकल मोड से ख़रीदें, या फिर जिनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, दे विल बी लॉस. आप उनको कैप्चर नहीं कर पाओगे, ये एक इशू आएगा. आगे बढ़ते हैं. नो वन टू वन इंटरेक्शन एंड फीडबैक. एक मसला ये आएगा कि आपका जो कस्टमर के साथ जो आपका वन ऑन वन इंटरेक्शन होती थी, मैं आपको बताऊं कि जब से ये ऑनलाइन मोड आया है टीचिंग का, तो आपने भी खुद ये नोटिस किया होगा कि आपका जो टीचर के साथ गैप होता था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया. वो जो एक मेंटोर और मेंटी वाला जो रिलेशनशिप क्रिएट होता था, आप जाते थे अपने टीचर्स के साथ चीज़ें डिस्कस करते थे, तमाम चीज़ें होती थी, यू नो दीज आर द ऑल चार्म ऑफ द फिजिकल मोड. बट ऑनलाइन के अपने फ़वायदे.
तो वो वाली जो चीज़ें होती है ना वो आपकी ऑनलाइन मोड में नहीं आ पाती हैं, तो ये एक मसला आ जाता है। एंड देन वी हैव बिग डाटा विच इज़ नॉट ईजी टू इंटरप्रेट। अब यहाँ पर मसला ये है कि भाई आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा था यहाँ पर कि आपके पास तो ये अभी अभी सर आपने एक बात बोली थी, कंप्लेंट्स फीडबैक्स ये वाली चीज़ें तो आ रही हैं। मसला क्या है? मसला ये है कि आपके पास ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्वांटम में आ रही होती हैं, बहुत तेज़ वॉल्यूम होता है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ आपके पास कंप्लेंट्स फीडबैक्स आ रहे होते हैं, यानी वेरिएशन उसमें बहुत होती है। तो ये 3 वी की वजह से होता क्या है कि ये बिग डाटा को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। सो यू नीड द एक्सपर्टीज टू फर्स्ट handle the big data and then extract and interpret the results from that big data. So you need the expertise for that. Yes, so this is, you know, it is not the disadvantage, but it is a challenge, it is a difficult thing with in online mode. So this is, then we have delivery cost. Okay sir, what does it mean? Sir, जब आप online प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो कस्टमर आपके पास नहीं आ रहा, देयर कैन बी टू थिंग्स, आइदर कस्टमर विल अरेंज द डिलीवरी और यू विल बी अरेंजिंग द डिलीवरी। सो आपकी एक डिलीवरी कॉस्ट भी क्रिएट हो जाती है, और अगर तो आपने आउटसोर्स किया हुआ है तो आप उसकी डिलीवरी कॉस्ट पे कर रहे होंगे, और अगर आप उसको डिलीवरी का सिस्टम भी खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी आपने एक ऑपरेशन बना लिया कि आप डिलीवरी करेंगे, तो सर वहाँ पर फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले तो जो डिलीवरी व्हीकल है वो ख़रीदने पड़ेंगे, उसकी पूरी साइंस में जाना पड़ेगा कि कहाँ से ख़रीदने हैं, कौन से ख़रीदने हैं, उसके अलावा उसकी कब कब सर्विस करवानी है, कब उनकी रिप्लेसमेंट करवानी है, देन फिर कौन सा ट्रक कब किस रूट पे चल रहा होगा, कौन कौन सा ऑर्डर लेकर जा रहा होगा, कब वापस आएगा आपका प्रोडक्ट, अगर ट्रक बीच में ख़राब हो जाता है देन आप क्या करेंगे, चोरी हो जाता है क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट है वो ख़राब हो जाता है तो क्या करेंगे। सो दिस इज़ अ बिग साइंस विच यू नीड टू अंडरस्टैंड इफ़ यू आर गोइंग टू प्रोवाइड दैट डिलीवरी। ओके, सो डिलीवरी व्हीकल, आपके पास जो राइडर्स की कॉस्ट है, एंड दी होल मैकेनिज्म जो कि आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव 24/7 अप टाइम। सर अभी तो आपने बताया था कि ये एडवांटेज है, एंड नाउ यू आर सेइंग दिस इज अ डिसएडवांटेज। यस, 24/7 अप टाइम का मतलब है कि कस्टमर अब आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप राउंड द क्लॉक अवेलेबल होंगे, आपकी वेबसाइट हमेशा अप होगी। सो यू हैव टू इंश्योर वन थिंग, वेबसाइट अप है ऑल द टाइम 24/7, एंड इफ़ अगर कस्टमर कोई क्वेरी लाता है तो आपका स्टाफ जो सर्विस डिपार्टमेंट है, कॉल सेंटर वाले, वो अवेलेबल है 24/7। सो यू हैव टू इनकर अनदर कॉस्ट फॉर इट एज वेल, राइट? Okay, so next point we have security and confidentiality of the customer data and company's data from number 1, hacking, viruses, fraud, cybercrime. So you have to ensure this thing as well. Next we have legal compliances. Now what do we mean by this? See, legal compliances means that let's understand this. For example, if you know that in some countries there is no VAT, in some countries there is VAT, in some countries you have to follow certain regulation for sales and purchase transaction. तो अब होगा क्या कि जब आप ग्लोबल जा रहे हैं, जब आपकी वेबसाइट का एक्सेस हर कंट्री में, तो हो सकता है कि कहीं किसी कंट्री के अंदर किसी लॉ की आपने वायलेशन कर दी हो, आपको पता ही ना हो, आपको वैट लगाना था आपने नहीं लगाया, नहीं लगाना था आपने लगा दिया। सो दैट इज़ हाउ आप क्या हुआ, एक लीगल नॉन कंप्लायंस हो गई। हो सकता है कि उसकी वजह से आपके वो फाइन्स, पेनल्टीज, इस तरह की चीज़ें या कॉन्सिक्वेंसेज, या फिर हो सकता है कि उस कंट्री में आपको बैन कर दिया जाए, ये वाले इशूज़ आ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ चैलेंज इन दी ऑनलाइन मोड। नेक्स्ट वी हैव ई बिजनेस कॉम्पिटेंसीज एंड कैपेबिलिटीज़। सर ई बिज़नेस की आपके पास अब कॉम्पिटेंसीज एंड कैपेबिलिटीज़ भी होनी चाहिए। आपको ई बिज़नेस की साइंस पूरी पता होगी, किस तरह से आपको अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर मार्केट करना है, वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें लगानी है, हाउ यू आर गोइंग टू प्रोमोट योर वेबसाइट, हाउ ऑल थिंग्स वुड बी रन, द डिलीवरी, द ऑर्डर, द इन्वेंट्री को किस तरह आपने मैनेज करना है, वेबसाइट में अगर कोई चेंजेस लाने हैं वो किस तरह से करना है, एवरीथिंग यू नीड टू नो। सो उसके लिए आप फिर प्रॉपर एक्सपर्ट्स को हायर कर लोगे,
आपके पास IT डायरेक्टर भी होगा, आपके पास मार्केटिंग डायरेक्टर भी होगा, वो दोनों सर मिलाकर कुछ ना कुछ कर रहे होंगे चीज़ें. सो यू वुड नीड टू हायर द एक्स्ट्रा रिसोर्स, and for extra resource it would require the extra cost. Then we have a redundancy cost. What does it mean? It means that जब आप ऑनलाइन जाएंगे तो आप अपने प्रेमिसेस को बंद करेंगे, आपके जो आउटलेट्स थी, फिजिकल शॉप थी, आप उनको बंद करेंगे, तो वहाँ का जो स्टाफ था आपको उन्हें फारिग करना पड़ेगा. जब आप उनको फारिग करेंगे तो सर यू हैव टू पे देम द टर्मिनेशन कॉस्ट, रिडंडेंसी कॉस्ट पे करनी पड़ जाएगी लॉ के हिसाब से. सो दिस कॉस्ट, और ये कॉस्ट ज़्यादा होती है, जो ग्रेचुटी फंड्स, प्रोविडेंट फंड, गोल्डन हैंडशेक या टर्मिनेशन की जो आपको देनी पड़ेंगी चीज़ें, वो तमाम चीज़ें एक हैवी कॉस्ट बन जाती है. सो यू हैव टू कंसिडर दिस एज वेल. तो देखिए, जब भी मैं बात कर रहा हूँ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, दिस इज अ पेटी थिंग, बट द थिंग इज दैट हाउ यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट द सिनेरियो. यहाँ पर अगर आप कोई भी बिजनेस को फिजिकल से ऑनलाइन मोड पे लेकर जाएं, यू हैव टू थिंक लाइक दिस, यू हैव टू थिंक अबाउट द एवरी एस्पेक्ट, एंड दैट इज व्हाट द SBL इज अबाउट. यहाँ मैं कॉस्ट की भी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बिजनेस की भी बात कर रहा हूँ, IT की भी बात कर रहा हूँ, मार्केटिंग की भी बात कर रहा हूँ, एवरीथिंग, मैं लीगल की भी बात कर रहा हूँ. सो दिस इज हाउ अ बिजनेस लीडर थिंक्स अबाउट द एवरीथिंग, एवरी डिसीजन, राइट. सो ये पढ़ने का मकसद है कि आपको ये समझ आए कि सिनेरियो में चीज़ों को किस तरह से डील करना है. नेक्स्ट वी हैव इंक्रीज competitors. So this is directly linked with this point. We said higher revenue. When higher revenue, we have more customer. We do not have geographical boundaries. So if we are going into the other market, other region, वहाँ भी कुछ लोग तो मौजूद होंगे, तो उनके साथ आपका कंपटीशन होगा. That means that you will have a increased competition. और जब आप ऑनलाइन में जा रहे हैं तो आपके कस्टमर को भी दूसरा ऑप्शन मिल रहा है, और फिर जब कस्टमर के पास दूसरा ऑप्शन होगा, सो यू हैव टू improve, you have to innovate, you have to invent and make your product better and better and better, so that the customer does not move towards your competitor or the substitute product which is available to him on the online platform. तो ये था हमारा ई बिजनेस से रिलेटेड तमाम चीज़ें. अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है, दैट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक, दैट इज़ ई मार्केटिंग. तो जब जिस तरह हमने पढ़ा ई बिजनेस, ऐसा बिजनेस के जहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को यूज़ करके, इंटरनेट को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करके आप अपना बिजनेस कर रहे हो. तो इन अ सेम वे व्हेन यू यूज़ द ई मीन्स, इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इंटरनेट फॉर मार्केटिंग, इट बिकम्स द ई मार्केटिंग. रीड करते हैं इसको. मार्केटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सच एज ईमेल्स, सोशल मीडिया के थ्रू करें, वेबसाइट के थ्रू करें, प्रोमोशनल मैसेजेस कर रहे हो या ऑनलाइन एड्स शो करें, these all comes under the ambit of e-marketing. Then we have some advantages, some disadvantages. We will cover them in a while, and then this lecture will end. So I would need your all attention while we are going to cover the advantages and disadvantages, because this is expected that you are going to ask in a scenario that the company is thinking to go towards the e-marketing and rather than the conventional marketing, the physical mode of marketing. So you have to evaluate the option, and evaluation will come from this advantages and disadvantages. So first we have cheaper. How is it cheaper? It is cheaper because what do you say? How much will it cost to make a social media post? Hardly it will take $1 or $2 to make a post. You can make a Facebook page, Instagram page, or Twitter page, and you can post it. It will be cheapest way of marketing. यही अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको इसकी फिजिकल मोड में मार्केटिंग करना है, यू विल गो टू न्यूज़पेपर, आइदर यू विल गो टू न्यूज़ चैनल, बिलबोर्ड खरीदेंगे, पैम्फलेट बनवाएंगे, छपवाएंगे, अलग अलग जगह पे उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे. हाँ, yes, this is very costly, but e-marketing, yes, it is cheaper as compared to the other mode, right? Next we have wider reach. Obviously we will have the wider reach because we are the way we thought about the we talked about the e-business कि हमारे पास ज़्यादा कस्टमर होंगे because we are reaching everyone, right? जिसके पास फ़ोन है, जिसके पास इंटरनेट है, जिसके पास लैपटॉप है, जिसके पास भी इंटरनेट का एक्सेस है, you can reach those all people. You will not have any geographical boundary, so you will have the wider reach. Can be targeted and tailored as per the group of audience.
इन अ सिंपल वर्ड पर्सनलाइज, जो कि हमने ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि आप मार्केटिंग पर्सनलाइज लेवल पे कर सकते हैं। जिस बंदे को जो चीज़ में इंटरेस्ट है उस बंदे को वो चीज़ उस तरह से दिखाई जाए, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली उसकी तरफ ज़्यादा अपीलिंग होगी, ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, राइट। नेक्स्ट वी हैव इंटरैक्टिव। दिस मार्केटिंग कैन बी इंटरैक्टिव, क्योंकि जो आपके पास एक पैम्फलेट आ रहा है दैट इज स्टैटिक, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। But the social media marketing, it can be in the form of video, it can be in the form of the website or link in which you will go, then it will ask you few question, then next, then few question, then next, and this is how you are going to do. आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट्स को लगा सकते हैं, वहाँ पर आप प्रोडक्ट्स के साथ उसकी स्पेसिफिकेशन लगा सकते हैं, उसके साथ आप उसकी कंपेटिटर्स के प्रोडक्ट की प्राइस लगा सकते हैं, डिस्काउंट बता सकते हैं। That is how you are going to make the advertisement more attractive, right, and interactive for the customer. Next we have create an internal collection of customer data and market data. See, whenever you do the e-marketing, this is done by the internet or the electronic device. So whenever customer visits the marketing website or the your page or your platform, the platform captures the customer data, that which customer is visiting your website, and also which customer is seeing which products in which area he or she has the interest, right। और बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा कि चीज़ें फ्री होती हैं, आप देख सकते हो, उनको विजिट कर सकते हो फ्री में, बट दे नीड यू टू मेक एन अकाउंट। तो आप जब अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पर आप उनके लिए एक आइडेंटिटी बन जाते हैं, और फिर उसके अंदर वो डाटा स्टोर कर रहे होते हैं कि इस कस्टमर ने इस वाले प्रोडक्ट को देखा था, इसके ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, एंड ऑल दिस थिंग। हो सकता है कि वो आपके मोबाइल से मेमोरी से कैशे कलेक्ट करें, एंड देन दे विल सी कि आप कौन सी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। आपने कभी कभार देखा होगा कि होता ही है कि आप अपने दोस्तों के साथ कुछ एक दो प्रोडक्ट की बात कर रहे होते हैं, एंड सम हाउ यू विल स्टार्ट सीइंग दी एड्स रिलेटेड टू इट। आप यूट्यूब पे जब वीडियो चला रहे होते हैं उसके बीच में आ जाती है, फेसबुक पे चला रहे होते हैं उसमें आ रहा होता है, इंस्टाग्राम पे आपके पास स्टोरीज देखते देखते बीच में वो ऐड आ जाती है। हाउ डज इट हैपन? Because your microphone listens to everything, and the algorithm behind the e-marketing, it captures everything and provides you the targeted marketing and targeted post and these kind of marketing things, so that you are attracted to this because you are talking about this, and e-marketing will think that it should show you the relevant things, so that you are in a mood, or you are in a mood of purchasing, you will purchase it immediately. Next we have अवेलेबल ऑल द टाइम 24/7। जैसे मैंने बताया कि अगर मैं कोई फेसबुक की पोस्ट लगा रहा हूँ तो फेसबुक की पोस्ट मेरी ऐसी नहीं होगी कि वो दिन के 4 बजे दिखेगी, रात के 8 बजे दिखेगी या 12 बजे दिखेगी, नहीं। जब भी जो भी मेरा कस्टमर होगा, जो भी मेरी टारगेट ऑडियंस होगी, जब भी फ़ोन यूज़ करेगी, आई कैन शो देम दिस मार्केटिंग, राइट। सो दिस इज ऑल्सो द एडवांटेज। नेक्स्ट वी हैव डिसएडवांटेजेस। नॉट ऑल द कस्टमर्स आर प्रेजेंट ऑनलाइन। जिस तरह हमने ऊपर बात की कि बहुत सारे कस्टमर्स के पास इंटरनेट नहीं होगा, या वो प्रेफर नहीं करते हैं कि इस तरह से चीज़ों को ऑनलाइन पे देखा जाए, तो ये एक इशू आ सकता है। इन कस्टमर्स को आप लूज़ कर सकते हैं अगर आप सिर्फ और सिर्फ ई मार्केटिंग की तरफ जाएँ। देन वी हैव रिक्वायर ई मार्केटिंग स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। ऑब्वियसली जब आप एक कोई चीज़ में जा रहे हैं, then you should know that how you are going to excel and how you are going to ace in that फील्ड ऑफ ई मार्केटिंग। किस तरह आपने अपनी मार्केटिंग को इफेक्टिव बनाना है। ऐसा ना हो कि आप कोई ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हैं, पैसे भी लगा रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। आगे हमारा एक टॉपिक है 6 I's ऑफ ई मार्केटिंग, 7 P's ऑफ ई मार्केटिंग। वहाँ हम पढ़ेंगे कि आप किस तरह ई मार्केटिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, और उससे जितने आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वी हैव सम बिग कस्टमर्स, दे प्रेफर 1-to-1 डीलिंग। ऑब्वियसली यू वुड नो दैट द B2B communication or B2B order placing, B2B means business to business, they are not done on the websites or online, they are being approached in person। आप बड़े बड़े businesses के साथ in person dealing करते हैं, उनके साथ उनको offer pitch करते हैं, उनको attract करते हैं, उनको persuade करते हैं कि वो आपके साथ agreement करें, आपके साथ business में enter हो। So these kind of business does not prefer or does not go to ऑनलाइन मार्केटिंग, और ऑनलाइन के थ्रू वो चीज़ों को इस तरह नहीं देख रहे होते हैं। तो यहाँ एक आपको इशू आता है। एंड ऑल्सो द बिग बिजनेसेस जो कि अपना सप्लायर्स को देख रहे होते हैं, तो दे हैव सम सॉर्ट ऑफ ट्रस्ट इश्यूज़ ऑब्वियसली, क्योंकि वो अगर कोई रॉ मटेरियल खरीद लें और अगर वो किसी सप्लायर को सेलेक्ट करने जा रहे हैं, तो दे नीड टू बी वेरी श्योर, बिकॉज वो रॉ मटेरियल मिलियंस ऑफ डॉलर्स का होता है, और उसके बेस पे आपका फिनिश गुड्स बनने जा रहा है।
एक तो आपका फिनिश गुड्स या तो ख़राब हो सकता है, तो आपने पता लग गया तो उसके ऊपर रीवर्क की कॉस्ट आ जाएगी, और इट कुड बी अ टोटल वेस्ट। या फिर क्या हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि सर वो आपको पता नहीं लगा, वो कस्टमर तक चला गया और कस्टमर को इसकी वजह से कुछ हार्मफुल इम्पैक्ट्स आए, इफेक्ट्स आने स्टार्ट हो गए, देन इट कैन कॉज यू द सीरियस रेपुटेशनल डैमेज। आपको पेनल्टीज देनी पड़ेगी, हो सकता है कि आपकी कंपनी को वाइंड अप भी करना पड़े, आपकी कंपनी को गवर्नमेंट बैन कर दे। So this can also happen. That is why the big customers, the organization, they prefer in person or one to one dealing. तो एक ये वाला issue आ सकता है. It is not rule of thumb that ये वाला issue आएगा, but it can. Okay. Next we have many people, they follow word of mouth. That means कि बहुत सारी ऐसे fields होते हैं कि जहाँ पर आप ई मार्केटिंग तो करते हैं, मगर वहाँ की फील्ड में जो वर्ड ऑफ माउथ वाला फैक्टर होता है ना, वो ज़्यादा मैटर करता है। लोग एक दूसरे से सुनकर उनके एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर अपना जो सेलर है वो सेलेक्ट करते हैं, प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं। तो ये वाला एक इशू आ सकता है कि जो आपको ई मार्केटिंग के थ्रू चैलेंज फेस होगा, कि वो लोग जो वर्ड ऑफ माउथ की तरफ जा रहे हैं वो आपसे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहे होंगे। So this is what we have for e-marketing. So we have covered e-business and e-marketing in this lecture. I hope that I was able to deliver all the relevant concept to you, and see you in the next lecture. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.